खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की मेहनत रंग लाने लगी है और अब सदर तहसील के ओरवारा गांव का प्राइमरी स्कूल और पंचायत भवन मॉडल के तौर पर बनकर तैयार हो गया है। पहले इस गांव के यह दोनों भवन गंदगी से पटे पड़े थे। गांव के लोग यहां शौच करने तक आते थे क्योंकि दोनों भवन की सुरक्षा को लेकर कोई बाउंड्री नहीं थी, जिस वजह से प्राइमरी स्कूल में न तो बच्चे पढ़ने आते थे और न ही बच्चों की पर्याप्त संख्या ही थी। मगर शहर से सटा होने की वजह से डीपीआरओ विनय सिंह एक बार निरीक्षण करते हुए यहाँ पहुँचे और पंचायत भवन व प्राइमरी स्कूल का हाल देखकर निर्णय लिया कि अब इन दोनों भवनों को मॉडल के तौर पर बनाया जाएगा। फिर सरकारी बजट का आवंटन हुआ और देखते ही देखते दोनों भवनों का कायाकल्प हो गया। रंग रोगन, बाउंड्री वॉल पेंटिंग, टाइल्स लगने की वजह से अब ये दोनों सरकारी भवन जिले के अन्य पंचायत भवन और प्राइमरी स्कूल के लिए रोल मॉडल बन गए हैं। अक्सर प्राइमरी स्कूल का नाम आते ही जमीन पर पड़ते बच्चे, गंदे शौचालय, जीर्ण शीर्ण इमारत की तस्वीर मन में बन जाती है। मगर इस मिथ्या को जिले के पंचायती राज विभाग के अफसरों ने काफी हद तक समाप्त करने की कोशिश की। जैसे ही आप गांव के इस मॉडल पंचायत भवन और प्राइमरी स्कूल में प्रवेश करेंगे तो यकीनन आपको एहसास होगा कि ये दोनों भवन किसी अंग्रेजी मीडियम स्कूल और प्राइवेट हॉल से कम नहीं है। इन दोनों भवनों की चर्चा अब पूरे जिले में हो रही है। गांव के बच्चे अब बड़े ही चाव से यहाँ अपना प्रवेश करवा रहे हैं क्योंकि प्राइमरी स्कूल अब पूरी तरह से कायाकल्प हो चुका है। इसके अलावा पंचायत भवन का निर्माण इस तरह से किया गया है कि जब भी गांव के विकास पर इस भवन में बैठकर चर्चा हो तो उन सभी को यह लगे कि गांव का विकास पंचायत भवन से होकर ही जाएगा। इसलिए जिस तरह से उनके गांव का पंचायत भवन एक रोल मॉडल के तौर पर बनाया गया है, उसी तरह गांव का भी हर तरह से विकास करें। इस गांव के सेक्रेटरी से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि इन दोनों भवनों को मॉडल बनाने के लिए काफी मेहनत की गई। डीपीआरओ ने विशेष तौर पर ओरवारा गांव पर ध्यान केंद्रित किया और लगातार उनके मार्गदर्शन और निर्देश पर आज इन दोनों भवनों की दशा और दिशा दोनों को बदल दिया गया। स्कूल की प्रिंसिपल और गांव के प्रधान ने भी माना कि उन्हें अच्छा काम करने की पंचायती राज विभाग के अधिकारियों से प्रेरणा मिली है, तब जाकर वो आज इतना बेहतर कर पाए। सर बहुत कुछ अंतर आ गया, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, बच्चों को भी हर सुविधाएं मिलेंगी, बच्चे अच्छे तरीके से यहाँ पढ़ाई करेंगे और गेट बाउंड्री हो जाने से बच्चे इधर उधर जाएंगे नहीं, बैठने की भी व्यवस्था थोड़ा हो जाएगी इसमें रहेगा तो बच्चों को और सुविधाएं मिलेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में पढ़ना मांगने के लिए आएंगे। लोगों का रुझान भी सरकारी स्कूलों से कम हो गया था, तो क्या अब उनका भी रुझान बढ़ा है? ये मॉडल पेरेंट्स भी अब बुलाने पे तुरंत आते हैं विद्यालय में, इससे बहुत फर्क पड़ा है। अभी जो टॉयलेट्स की स्थिति है, जो पहले थी स्थिति, अब क्या सर आप पहले बहुत गंदा था, अब तो बहुत अच्छा हो गया। लड़कियों के लिए अलग, टीचरों के लिए अलग, लड़कों के लिए भी अलग, हर व्यवस्थाएं मतलब अच्छी हो गई हैं। हम लोग को भी सुविधा मिल रही है, हम लोग को पहले बहुत दिक्कतें होती थी। मॉडल स्कूल में अब परिवर्तित हो गया है। कितना कुछ चुनौतियां पहले थी और अब कितना अच्छा लगा है यहाँ पे? सर अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहले बहुत ज्यादा गंदगी और तमाम चीज से जूझ रहे थे हम लोग। बच्चे आते थे तो समस्याएं होती रहती? जी सर, बहुत समस्या होती थी। इतना अगल बगल टॉयलेट होता था कि हम लोग यहाँ पढ़ा नहीं पाते थे। सर अब इस चीज से हम लोगों को फायदा हुआ है। अब क्या क्या जो चेंजिंग आई हो, क्या क्या हुआ है स्कूल में? सर जैसे बाउंड्री बन गई है और गेट लग गए हैं, फिर तमाम चीज की हैंड वॉश और किचन, शौचालय, सारी व्यवस्था की गई है सर। बच्चों को पहले से ज्यादा अब अच्छा लगता है सर। बच्चे आते हैं जो मतलब काम लेने ही पाठशाला से, तो उन लोग को बहुत अच्छा लगता है। और जो बच्चे चले गए हैं वो भी सर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम फिर से पढ़ना चाहते हैं। आपको लगता है कि एक जैसे जो कॉन्वेंट स्कूल का पैटर्न था वो अब फिर से? इसको हमने शुरू किया तो इसमें कुछ नहीं था, पूरा खाली मैदान था चारों तरफ से और बहुत गंदगी होती थी। लोग आए दिन यहाँ कचरा और गंदगी करके चले जाते थे। फिर हमने विभाग से मिलकर अपना पहले बाउंड्री बनवाया। बाउंड्री बनवाने के बाद धीरे धीरे हर व्यवस्था इसका चेंज किया और इसको अंग्रेजी की तरह बनाना चाहे और भरसक प्रयास किए जितना मतलब बना पाए बनाए और आगे भी कोशिश रहेगी कि इसको और बेहतर बनाया जाए। अच्छा, जो बच्चे आते थे और अब जो मॉडर्न स्कूल आपका हो गया है,
कितना कुछ परिवर्तन आया है, बच्चों के लोगों का रुझान भी लोगों क्या का बढ़ा है? बड़ा है, बच्चों को मतलब अब कह रहे हैं भेजने के लिए स्कूल में, क्योंकि अभी स्कूल खुला नहीं है और इसका रिस्पांस स्कूल खुलने के बाद ही मिलेगा। ठीक। जैसा आप लोगों ने आदेश में देखा होगा, यहाँ रास्ता बहुत पतला है और इसीलिए यहाँ पे शायद किसी की नजर नहीं पड़ी या ध्यान नहीं गया, जो भी रहा हो कारण। पंचायत भवन जो आप ये देख रहे हैं, पीछे पूरा छत गिरा हुआ था और जो बची छत थी वो भी टपक रही थी, दीवारें प्लास्टर सारे उजड़ रहे थे। यहाँ सुबह सुबह आइए तो लोग यहाँ पे लैट्रिन करने आते थे या शाम को रात में लोग करके जाते थे। यहाँ पे हमारे स्कूल के जो अध्यापकगण हैं वो परेशान रहते थे, क्योंकि एक ही कैंपस में पंचायत भवन और स्कूल दोनों है, तो स्कूल के बरामदे तक में यहाँ सब लोग शौच करके चले जाते थे। बहुत ही गंदगी थी। उसके बाद ग्राम प्रधान यहाँ के बड़े चिंतित थे इसको लेकर, कैसे इसके समस्या का समाधान किया जाए। और इसी बीच हमारे डीपीआरओ सर की भी नजर पड़ी इस पे और हम सब ने मिलकर प्रयत्न किया, एक प्लान बनाया कैसे इसको बेहतर किया जाए। फिर इसकी बाउंड्री पहले बनाई गई। बाउंड्री बनाने के बाद और गेट लगने के बाद ये जो शौच की समस्या थी, इससे निजात मिला। आज इस गांव के पंचायत भवन और प्राइमरी स्कूल के भवन को देखकर लोग वाह कहते नहीं थक रहे हैं। जिस तरह से पंचायत भवन को लेकर सरकार पानी की तरह पैसा बहा रही है, बावजूद इसके धरातल पर भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा। इसके बीच मॉडल पंचायत भवन और प्राइमरी स्कूल का बनना वाकई काबिले तारीफ है। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी।